तमाम यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें और बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी, आप सभी जान रहे हैं 1 तारीख को आप लोग को अपना सांसद चुन के दिल्ली भेजना है, लोकसभा में भेजने का काम करना है। और हर 5 साल में यहाँ कितना लोग हिंदी नहीं समझते हैं, बताइए हाथ उठा। हिंदी नहीं समझते? सब लोग समझते? हाँ, सब लोग। तो हर 5 साल में हम लोग को ये मौका मिलता है अपना पंचायत का मुखिया चुनने का, आपका बीडीसी चुनने का, जिला परिषद चुनने का, वार्ड चुनने का, विधायक चुनने का, सांसद चुनने का। इस लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में इस लोकतंत्र, इसको हम लोग की जनता मालिक, जनता अपना बीच में से एक आदमी को चुन के अपना मुखिया बनाते, अपना सांसद, अपना विधायक बनाती। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, अगर हम लोग सोच समझ के चुनाव नहीं किए तो अगला बार लगता है 2029 में हम लोग का जो वोट देने का अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। वोट नहीं दे सकेंगे। जिस तरह से लोग चुना हुआ सरकार को, सरकार कौन चुनता अभी बता दिए, आप चुनते हैं, जनता सरकार बनाती है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसका सरकार बनता है। तो जहां अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेंगे, जहां मोदी जी का सरकार नहीं है जो राज्य में, वहां वो राज्य में विधायक लोग को डरा धमका के, खरीद के वहां सरकार गिरा के अपना सरकार बना लेते कि कोई पार्टी नहीं रहने देंगे हम खाली अब मोदी का पार्टी रहेगा। आज जो नहीं उनका बात सुनता है, कहता नहीं हम जनता का काम करने के लिए, जनता हमको वोट देके और हमको जिम्मेदारी दिया है अपना हक अधिकार के लिए, अपना गांव टोला पंचायत का विकास के लिए, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, हम जनता का काम करेंगे, जनता को हक अधिकार दिलाएंगे, जनता को रोटी कपड़ा मकान अनाज देने का काम करेंगे। उन लोग को क्या करता है बताइए आप लोग? जो नहीं सुनता उसका क्या कर रहा है? जेल में भेजता है, जेल में भेजने का काम कर रहा है। तो इस सीधा सीधा लोकतंत्र को इन लोग खत्म करने का काम कर रहा है। आपका दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो अपना घर परिवार इस उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा को अपना हाल में छोड़ दिया कि हम झारखंड के आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ का संख्यक, यहाँ के जो गरीब हैं, उनको बिहार में हक नहीं मिल रहा है और अलग राज्य नहीं बनाएंगे तो हमारा आदिवासी भाई, हमारा घर परिवार का लोग, हमारा यहाँ का मूलवासी का हाल यही रहेगा, किसी तरह जिंदा रहेगा, उनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। लंबा आंदोलन किया, भी 3-4 आंदोलनकारी, 5 आंदोलनकारी यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग जानते हैं कि कैसे अलग राज्य लिया गया। आज के हमारे युवा को पता नहीं है कि कितना हम लोग भी आंदोलन किए, हम लोग भी अलग राज्य का आंदोलन किए, बहुत हम लोग भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं, हम लोग भी रेल रोको किए हैं। लेकिन आज के जो हमारे युवा हैं, अगर गुरुजी का पूरा कहानी जान लेंगे, गुरुजी का आंदोलन का पूरा इतिहास जान लेंगे, तब उनको मालूम होगा कि कितना बलिदान, कितना त्याग, कितना आपका
भाई, आपका चाचा, दादा कितना शहीद हुआ, कितना लंबा लंबा दिन जेल में रहा, लाठी खाया, गोली खाया, तब आपको राज दिया गुरुजी। अबुआ राज, झारखंड राज देने का काम किया, कभी नहीं डरा किसी से। और झारखंड राज इसलिए लिया गया कि हम अपना आदिवासी भाई, अपना हमारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, गरीब हैं, उनको हक अधिकार मिलेगा। लेकिन राज तो ले लिया हम लोग, राज लड़ाई करके, आंदोलन करके ले लिया। लेकिन वही लोग जिसका खजाना, तिजोरी भरा हुआ था, उन लोग झूठ सच करके विधायक लोग को खरीद उरीद के इधर उधर करके, और हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधा साधा आंदोलनकारी पार्टी, जोड़ तोड़ करने नहीं जानता था। तो जो लोग झारखंड का विरोध करता था वही लोग फिर यहां राज करने लगे। और 19 साल क्या मिला आप लोग अच्छा से जानते हैं। 19 साल में वही हाल पर रह गया आपका झारखंड। झारखंड के एक एक लोग, कि अब तो झारखंड सोचता था कि झारखंड मिल गया है, अब तो हम लोग को अपना हक अधिकार मिलेगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। और हम इसका गवाह है कि 10 बार गुरुजी, आपके दिसोम गुरु शिबू सोरेन 10 बार मेरा सामने बोलने का काम किया। कह रहे बेकार लिया रे झारखंड, बेकार इतना आंदोलन किया, बेकार इतना घर परिवार छोड़ के, जिसका लिए राज लिया उन लोग आज वही हाल पर है। उन लोग को कोई फायदा नहीं हुआ, बाहर का लोग आके लूट रहा है राज को, और हम कुछ नहीं कर सक रहे। 19 में आप लोगों ने राज बनाया, अपना सरकार बनाया, और उसे दिसोम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और उस समय से 2 साल क्या हुआ मालूम है? खजाना खाली कर दिया था पिछला सरकार, कोरोना आ गया, उस सब से लड़ते हुए हेमंत सोरेन ने आपको हक अधिकार दिलाना शुरू किया। वृद्धा पेंशन सर्जन पेंशन के रूप में बदल दिया। आज हमारा हर महिला को 50 साल का उम्र से पेंशन मिल रहा है। जिसका 50 साल हो जाएगा सबको पेंशन मिलेगा। आज अबुआ आवास देने का काम किया आपको, आपके हेमंत सोरेन ने। पहला किस्त में मिला है बहुत लोग को, दूसरा किस्त 9 लाख आवास आया हुआ है। चुनाव खत्म होगा, 9 लाख लोग को आवास मिलेगा। 20 लाख लोग को आवास देने का, एक एक आदमी के सर पर छत देने का काम किया हम लोग। बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए, मेरी बेटी लोग को हम लोग का पढ़ाई छोड़वा देता था पैसा के अभाव में लोग, कि लोग मजदूरी करेंगे, पेट भरेंगे कि बेटी को पढ़ाएंगे। 2,500 रुपया 8वां, 2,500 रुपया 9वां, 10वां, 11वां, 12वां में 5-5 हजार, 12वां के बाद 20,000 देने का काम किया। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 25 लाख रुपया तक का लोन, 40% सब्सिडी, मैक्सिमम 5 लाख चाहे 40%। अगर आप 25 लाख लोन लेते हैं तो आपको 20 लाख वापस चुकाना है। अपना काम करिए, धंधा पानी करिए, और बहुत मामूली ब्याज। 10 लाख लोन लेते हैं तो 6 लाख वापस चुकाना है अपना काम धंधा के लिए। ऐसा ऐसा योजना लागू करने का काम किया। हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित पिछड़ी जाति के लोग को पढ़ाई के लिए विदेश 1 रुपया नहीं, विदेश भेजने का काम किया। और सब जो दिल्ली वाला सरकार मोदी जी बोला रहे तो झारखंडी को जगा देगा, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को उसका हक अधिकार दिला रहा है। और हम लोग को जो लूटने का योजना यहाँ है, यहाँ का जल जंगल जमीन लूटना, यहाँ का खनिज संपदा लूटवाना, इसमें हम लोग कामयाब नहीं होंगे। जल्दी इसको जेल में डालो, जल्दी से जेल में डालो। और बिना वजह का, बिना कोई गलती का आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। आज 3 महीना से ऊपर से जेल में है। और जेल जाने के बाद, उसको जेल में डालने के बाद, हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने के बाद, वही परिवार का बड़ा बहू को
जिसको इतना सम्मान देने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का पत्नी, हम लोग जिनको सीता भाभी बोलते हैं, वो क्या की? अपना स्वार्थ के लिए, अपना हित के लिए आज ऐसा दुख का घड़ी में, ऐसा विपत्ति में अपना परिवार छोड़ के, जो पार्टी उसको जेल में डाला, उसका देवर को जेल में डाला, उस पार्टी का गोद में चली गई। आज 3-3 बार विधायक बनाने का काम कौन किया? सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। आज जब सीता सोरेन वोट मांगने आती है तो पूछना चाहिए कि काहे आप चल गए अपना घर छोड़ के? हेमंत बाबू जेल में हैं, आपका सास ससुर दिसुमगुरु शिबू सोरेन, रूपी सोरेन बीमार है, और आप चल गए पार्टी छोड़ के, दूसरा पार्टी छोड़ के अपने सांसद बनने के लिए आप चल गए भारतीय जनता पार्टी में। क्या बिगाड़ा था आपका? क्या अन्याय किया था आपके साथ? नहीं बता सकेंगे। आज हेमंत बाबू का पत्नी कल्पना सोरेन, अपना सास ससुर बीमार, उसको छोड़ के अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई का, यहाँ के जनजाति के लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले। आप लोग बोलिए हाथ उठा के सब लोग, आप लोग तैयार है ना नालंदा के लिए? कितना नंबर है आपका ईवीएम का नंबर? आप लोग बोलिए दीदी, 1 नंबर बटन पर, 1 नंबर बटन पर एक वोट, और जमानत जब्त कराना है। नालंदा तो चुनाव आप लोग के आशीर्वाद से जीत रहे हैं, लेकिन वैसा लोग को, जो अवसरवादी लोग हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, अपना हित के लिए, अपना स्वार्थ के लिए पाला बदलते हैं, वैसा लोग को सबक सिखाना है, वैसा लोग का जमानत जब्त कराना है, और जो लोग उन लोग के साथ जाते हैं उसका सामाजिक बहिष्कार करना है कि आप लोग झारखंडी मानसिकता का लोग नहीं है, आप लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के मान सम्मान को बेचने का काम कर रहे हैं। आप लोग को सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, तभी इन लोग वैसा लोग चेतेगा जो अपना लिए जीता है, और जनता के सुख दुख से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सभी लोग 1 तारीख को 1 नंबर बटन और 1 नंबर आदमी जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए हमेशा, अगर नहीं शिकारी पाड़ा के जनता का दुख सुख में दिन रात साथ रहते, नहीं वहां विकास करते, नहीं जनता का काम करते, तो 7 बार जनता उनको विधायक कभी नहीं बनाता। इतना लोकप्रिय है कि खाली नॉमिनेशन कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं और बैठ जाते हैं, और जनता चुनाव जिता देती है। वैसे ही आप लोग लोकसभा भेजिएगा तो आपको आपका हक अधिकार मिलेगा। और इस बार सरकार भी मोदी का नहीं बन रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है, और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो हमारा जितना भी यहाँ महिला लोग बैठी हुई है, जो घर का प्रमुख महिला रहेगी, उसके खाता में हर साल 1 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगा। 8,300 रुपया महीना पड़ेगा, 1 लाख हर साल मिलेगा। और जो 5 किलो अनाज, वो भी कांग्रेस सरकार के समय में का योजना है, उसमें बढ़ा के 10 किलो हर महीना अनाज देने का काम करेगा हमारा सरकार। इंडिया गठबंधन का दिल्ली में बनेगा तो बहुत सारा 30 लाख नौकरी हम लोग हर साल देने का काम करेंगे। नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। उन लोग की तरह आदिवासी, गैर आदिवासी और हिंदू मुसलमान में और मंदिर मस्जिद में बांटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जनता का हित का काम करेंगे, जनता के विकास का काम करेंगे, जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। यही कह के आप सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि सब लोग 1 तारीख को एक लोग 1 नंबर बटन में वोट देके और भारी बहुमत से अपने नेता नलिन सोरेन जी को लोकसभा भेजने का काम करें। यही कह के अपनी बात विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकुर जिंदाबाद 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 वीर शिव जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद